अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि सऊदी अरेबिया और यमन के दरमियान दोबारा स्किर्मिशेस शुरू हो गई हैं, दोबारा लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं और आज ऐलान हुआ है कि यमनी हौसी बागियों ने सऊदी अरेबिया की तरफ से आने वाला एक टर्किश ड्रोन को मार गिराया है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरेबिया ने एक ऑयल टैंकर भी इनका सीज किया है यमनी हौसी बागियों का। और यमनी हौसी बागी और सऊदी अरेबिया काफ़ी एक दूसरे के साथ रिलेशन नॉर्मलाइज कर रहे थे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने इनके दरमियान एक ट्रूस करवाया था। वो ट्रूस जो है रमजान के महीने में करवाया था और 2 माह के लिए करवाया था, लेकिन सऊदी अरेबिया लगातार इनके ऊपर चढ़ाई करता रहा, लगातार इनके ऊपर अटैक्स करता रहा। हालांकि आपको ये बता दें कि यमनी हौसी बागियों ने ऐलान किया कि हम 200 के करीब जो सऊदी अरेबिया के हमायत याफ्ता लोग हैं, सऊदी अरेबिया के जो फौजी इन्होंने यमनी हौसी बागियों ने गिरफ्तार किए थे, उनको भी छोड़ने का ऐलान किया था और छोड़े भी थे। और आज दोबारा ये मामलात पेश आए हैं। खैर, यमनी एयर डिफेंस शूट डाउन सऊदी स्पाई ड्रोन ओवर हज्जा। हज्जा एक प्रोविंस है जो यमन का है और उसके ऊपर ये बेसिकली यमनी हौसी बागियों के ठिकानों की फुटेजेस ले रहा था और इसको मार गिराया गया है। खैर, आपको मजीद बताते हैं कि एयर डिफेंस शूट डाउन द ड्रोन विद लोकली मेड सरफेस टू एयर मिसाइल वायर वायलेटिंग यूएन स्पॉन्सर्ड ट्रूस। आपको ये बता दें कि यूनाइटेड नेशन ने ट्रूस करवाया था, जंगबंदी करवाई थी रमजान के महीने में और 2 माह के लिए थी। लेकिन जैसे जैसे सऊदी अरेबिया अग्रेशन कर रहा है, और सऊदी अरेबिया ने पहले भी किए हैं अग्रेशन, और यमनी हौसी बागियों और इनकी एयर डिफेंस सिस्टम ने सरफेस टू एयर मिसाइल की मदद से उस ड्रोन को मार गिराया है। खबर यह है कि यमनी एयर डिफेंसेस शूट डाउन टर्किश मेड खरियाल स्पाई ड्रोन ऑपरेटेड बाय सऊदी एयर फोर्स इन हिजा। आपको यह भी बता दें कि यमन से जो आजकल स्किर्मिशेस जारी हैं, उसमें जो ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं, या तो वो चाइना के CH-4 ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं या फिर टर्की के ड्रोन इस्तेमाल हो रहे हैं। टर्की चूंकि ड्रोन की टेक्नोलॉजी के अंदर काफी आगे गया है, स्पाई ड्रोन तो सऊदी अरेबिया को दिए हैं टर्की ने, लेकिन अभी तक जंगजू ड्रोन नहीं दिए। यानी वो ड्रोन जिसका नाम TB2 ड्रोन है टर्की के, वो नहीं दिए अभी तक। अगर वो मिल जाते हैं तो ये जंग का पांसा तब्दील हो सकता है। आपने देखा है कि 2020 के अंदर आर्मीनिया अजरबैजान के दरमियान जो जंग हुई थी वो कैसी थी, और उस जंग को तब्दील करने में टर्की के ये जो ड्रोन थे TB2, उन्होंने काफी अहम किरदार अदा किया। अब यूक्रेन और रशिया की जंग है, और इस जंग के अंदर भी यूक्रेन ने जो ज्यादा नुकसान पहुंचाया है रशियन फोर्सेस को या रशियन टैंक्स को या इनके नेवल फ्लीट को, वो ज्यादातर पहुंचाने में टर्किश TB2 ड्रोन शामिल थे। आपको यह भी बता दें कि जो है सऊदी अरेबिया बातचीत तो कर रहा है टर्की के साथ कि आप हमें ये स्पाई ड्रोन की रिप्लेसमेंट करें और हमें लीथल ड्रोन दे, TB2 ड्रोन, ताकि हम जो है अपने दुश्मनों का अच्छे से मुकाबला कर पाए। खैर, यमनी हौसी बागियों का भी जो है वो करेज, इनका जो हौसला है वो बढ़ता ही जा रहा है। आर्म फोर्सेस कंफर्म्ड रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड टू एनी वायलेशन बाय US सऊदी एग्रेशन। वो कह रहे हैं कि अगर किसी तरीके से सऊदी अरेबिया हमारे ऊपर अग्रेशन करता है, हमारे ऊपर जारहाना कार्रवाई करता है, तो हम भी इनके रिस्पांस के अंदर जो है कार्रवाई करेंगे। अब जाहिर सी बात है, ट्रूस है, और ट्रूस के अंदर अगर सऊदी अरेबिया के इस तरह के काम करता है तो जाहिर सी बात है कि लोग उठेंगे, लोग यमनी हौसी बागी जो हैं वो कार्रवाइयां करेंगे। खैर, सऊदी अरेबिया ने अपने एयरपोर्ट्स के ऊपर, अपने मिलिट्री बेसिस जो कि यमन के बिल्कुल बॉर्डर के पास है, और इनकी जो आरएमको ऑयल फैसिलिटी है उसके ऊपर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस मजीद तैनात की है, मजीद टाइट किया है। अगर हम बात करें सऊदी अरेबिया की, सऊदी अरेबिया ने एक फ्यूल टैंकर जो कि डीजल से लोडेड था उसको सीज किया है। US सऊदी एग्रेशन इन सीजिंग फ्यूल टैंकर parcels loaded with diesel despite UN sponsored truce। वो दोबारा ये बात कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया ने एक ऑयल टैंकर इनका जो है वो सीज किया है, कैप्चर किया है, और ये जो शख्स है, ये इनका नाम है टर्की अल मालकी, जो कि पूरे जंग को हेड कर रहे हैं, और सऊदी अरेबिया के ये बहुत ही मोतबर शख्स है।